चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान में कुल कितने देश आते हैं? सॉरी, सार्क में। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव माले राजधानी है, समुद्र के पास है, विषुवत रेखा के करीब है, पर्यटन के लिए अर्थव्यवस्था है। ये भारत के एक समुद्री पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी माले है। ये पर्यटन के लिए फेमस है। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। श्रीलंका का सबसे निचला बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह है, जिस पर लेने के लिए अमेरिका और रूस में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। इसकी राजधानी पहले कोलंबो थी, अभी श्री जयवर्धनपुरम है। इसके ऊपरी भाग का नाम जाफना है, जहां पर एक आतंकवादी संगठन जो था, वहां का एक विद्रोही संगठन लिट्टे था, जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था। लिट्टे ये विद्रोही संगठन था। जाफना में एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट पर्ड्रो। जाफना और श्रीलंका, ये जो पूरा श्रीलंका है, ये ऊपर वाला जाफना है, इसके बीच में एलिफेंटा नामक दर्रा यानी एलिफेंटा पास है। इसके ऊपर वाला पॉइंट पॉइंट पेड्रो है, यहाँ पर मन्नार द्वीप है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है। सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है। ये चाय के निर्यात के लिए फेमस है। अशोक ने अपने बेटा और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यहाँ बौद्ध धर्म में सिंघली बौद्ध धर्म के लोग हैं। सिंघल बौद्ध धर्म, यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक कैटेगरी है, सिंघल बौद्ध धर्म। सिंघली बौद्ध धर्म फेमस है। चाय के निर्यात के लिए फेमस है। 48 में यह स्वतंत्र हो गया था ब्रिटेन से। यहाँ हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर चाइना और भारत के बीच में थोड़ा सा टसल चलता है। श्रीलंका खत्म। ये रहा भैया पाकिस्तान। इसका क्या कहना है इस देश का? इन लोगों को लगता है कि ये लोग जन्नत में रहते हैं। ये इसका इधर वाला राज्य बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। ये इधर वाला राज्य सिंध, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ से सीपीईसी सड़क जाती है ग्वादर बंदरगाह से। सीपीईसी सड़क जाती है ग्वादर बंदरगाह से। कराची इसका सबसे बड़ा शहर है। नीचे में दो ही शहर फेमस है, ग्वादर और कराची। इधर ग्वादर, इधर कराची। ऊपर में दो शहर फेमस है, इस्लामाबाद और लाहौर। इस्लामाबाद और लाहौर, इस्लामाबाद और लाहौर। पाकिस्तान में पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर मकरान है, सुलेमान है और किरथर है। मकरान, सुलेमान और किरथर ये पाकिस्तान की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और ऊपर में नमक की पहाड़ी है। अफगानिस्तान जो है, ये पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत है। पाकिस्तान में पहले इसका नाम एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसपेमियाई, ये दोनों एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। नेपाल की बात करेंगे तो पहाड़ी एरिया है पूरी तरह से। उधर से पहाड़ ज़्यादा है, इसलिए लोग उधर से एंट्री नहीं मार पाते। इधर से पहाड़ कम है। यहाँ पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। ये आपका काला पर्वत कहाँ पर है? भूटान में है। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, जबकि 1972 में इसे देश की मान्यता मिली। नारायणगंज इसका सबसे बड़ा जूट की मंडी है। ढाका राजधानी है। चिटगांव बंदरगाह है। न्यू मुरे द्वीप को लेकर विवाद है, किंतु इस पर भारत का अधिकार है। ये वाला देश है। अब इधर आते हैं आसियान देश। आसियान में कुल कितने देश आते हैं? 10 देश। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। तिमोर लिस्ट तो उसको शामिल नहीं किया गया। ये रहा भैया म्यांमार। ये म्यांमार 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत से अलग हुआ। आराकाम योमा पर्वत है इसके बॉर्डर पे। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून थी, जहां पे भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के कारण 1858 में भेज दिया गया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक और नदी है सालवीन, एक और नदी है इरावती, बीच में है सान का पठार। यहाँ मांडले जेल काफी ज्यादा फेमस था म्यांमार में। आगे बढ़े। म्यांमार का यह वाला राज्य राखाइन कहलाता है, जहाँ रोहिंग्या शरणार्थी ज्यादा रहते हैं। म्यांमार कंप्लीट। आंग सांग सूकी यहाँ की लीडर है। थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड से भारत की ओर एक सड़क ले आने के प्रोग्राम है। थाईलैंड से ये जाएगी। थाईलैंड पर्यटक के लिए फेमस है। यहाँ फुगेट, पटाया, बैंकॉक पर्यटन के लिए फेमस जगह है। सफेद हाथियों का देश। इसके बाद इधर आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कौन सा देश? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। कितने आते हैं? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसमें देखेंगे लाओस एक स्थलबद्ध देश है। यहाँ पर कोई भी जगह समुद्र से नहीं टच है। कंबोडिया गोल्डन ट्रेंगल में नहीं आता है। वियतनाम में 17 डिग्री रेखा अलग करती थी, किंतु वियतनाम आपस में एक हो गए। वियतनाम पर बम गिराने के लिए केवल 27 करोड़ बम गिराए गए थे। वियतनाम की राजधानी हनोई ऊपर है। इसका सबसे बड़ा शहर होचिमिन सिटी नीचे है। वियतनाम और अमेरिका के चाइना के बीच में स्प्रेटले द्वीप और पारासेल द्वीप को लेकर विवाद चलता है। यह रहा सिंगापुर। 1965 में मलेशिया से अलग हुआ था। मलेशिया का एक भाग इधर है, जिस पर बुर्नई है। जिस पर क्या है? बुर्नई। मलेशिया के इस भाग से अलग हो गया सिंगापुर। मलेशिया के इस भाग से अलग हो गया बुर्नई।
कौन सा अलग हो गया, ब्रुनेई। ये वाला जगह देखेंगे ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के पास बहुत ज्यादा द्वीप है, लेकिन 3 द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सबसे ज्यादा आबादी जावा पे रहती है, राजधानी भी इसी पर है। यहाँ का शहर बाली जो है पर्यटन के लिए फेमस है। बाली शहर पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पर इसकी राजधानी जकार्ता भी बाली पे है। यहाँ पर बांगडुंग नामक बांगडुंग है एक जगह है यहाँ पर सिनकोना की छाल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। सुमात्रा ये जो जगह है ये सुमात्रा ज्वालामुखी के लिए, जिस वजह से यहाँ जिप्सम निकलता है। सिंगापुर सुमात्रा के बीच में मलक्का जल संधि है। ये बड़ा सा द्वीप बोर्नियो है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 3 देश है, 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। लेकिन पूरी तरह ब्रुनेई इसी पर आश्रित है। इंडोनेशिया से स्वतंत्र होकर इधर बना तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी दिल्ली है। ये वाला देश है फिलीपीन। फिलीपीन जो है पूरी तरह समुद्री देश है। फिलीपीन के इधर में है आपका मारियाना की गर्त। फिलीपीन के 2 सबसे बड़े द्वीप, नीचे वाला का नाम मिंडनाओ, इससे भी बड़ा द्वीप का नाम है लुजोन। फिलीपीन की राजधानी लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपीन की राजधानी मनीला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? ये तो पढ़ाई दी है आप तो, तेज तेज पढ़ ना। ये कौन सा जगह है? चाइना। देखिए ये चीन। चीन का इधर वाला एरिया का नाम होता है सिंजियांग। क्या नाम है? सिंजियांग प्रांत। यहाँ उगर मुस्लिम रहते हैं सर। कौन मुस्लिम? उगर मुस्लिम। चाइना उन लोगों को भेड़ बकरी की तरह पीटता है। ये वाला जगह तिब्बत है, चाइना इन्हों लोग को कचर दिया। ये वाला इनर मंगोलिया, जहाँ पर मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। ये वाला राज्य का नाम है आपका मंचूरिया, जहाँ पे मंचूरियन खाए जाते हैं। चाइना का सबसे फेमस, सबसे विकसित, सबसे मुख्य भूमि का नाम है हान चाइना। यहीं के लोग अपने को चाइनीज कहते हैं। ससुरा हान चाइना वाला कोरोना फैला दिया सब वुहान से। कहाँ से? वुहान से फैला दिया सर। यहाँ पे तकला मकान मरुस्थल है। यहाँ पर आपका कौन मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है। कौन मरुस्थल? गोबी का मरुस्थल है। चाइना के नीचे हांगकांग पर अधिकार कर लिया चाइना। ब्रिटेन ने हांगकांग को सौंप दिया चाइना को 1997 में। 50 साल के बाद ये पूरी तरह चाइना का अंग हो जाएगा। ये मकाऊ है जो पुर्तगाल ने इसे सौंप दिया था। संघाई इसकी सबसे बड़ा शहर है, संघाई, जहाँ पर न्यू ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है। जबकि यह बीजिंग, जहाँ ये आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय है, बीजिंग। समझ में आ गया? चाइना का पूरा नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का गृह युद्ध के बाद ये चाइना से अलग ये यहाँ आ गया। ये है आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे ताइवान कहते हैं। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसी का है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान कहता है कि पूरा तरह से उसी का है। ये बीच वाला पूरा एरिया पठार का एरिया है। चाइना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जगह का नाम है कोरिया, जिसपे 2 देश हैं। ऊपर वाला उत्तरी कोरिया, पगला किम जोंग सीधे परमाणु बम मारने की बात करता है। नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप है। सियोल राजधानी है। मेट्रो, सैमसंग, हांडाई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां दक्षिणी कोरिया की हैं। इसके बगल में देखेंगे तो जापान है। जापान के पास बहुत सारे द्वीप है, लगभग 3800 द्वीप है सब। यहाँ पर बहुत ज़्यादा द्वीप है, यहाँ पे 7800। इसमें से ज़्यादातर द्वीप जो हैं वो बड़े नहीं है, छोटे हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप होन्सू, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ऊपर वाला द्वीप है होकाइडो। होन्सू और होकाइडो के बीच समुद्र है, उस समुद्र का नाम है सुगारू जल संधि, जिसके नीचे से बुलेट ट्रेन निकल जाती है। इसका सबसे बड़ा आइलैंड का नाम है होन्सू द्वीप, जिस पर राजधानी है टोक्यो, हिरोशिमा वगैरह 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 चीज़ें यहाँ पर है। ये हो गया भैया जापान। सेंट्रल एशिया में आते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल कितने देश आते हैं? 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान के पास है आपका बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन और स्टेपी मरुस्थल। अब यह है किर्गिस्तान। चीन के साथ इसका सीमा विवाद चलता है। किर्गिस्तान का किसके साथ सीमा विवाद चलता है? चीन के साथ। चीन के साथ किर्गिस्तान का क्या चलता है? सीमा विवाद चलता है। आगे बढ़ जाए। चीन के साथ सीमा विवाद चलता है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, किर्गिस्तान हो गया। ताजिकिस्तान में भारत ने अपना बेस ले रखा है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जहां 1965 के युद्ध को रोकने के लिए 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। उज्बेकिस्तान से एक गैस पाइपलाइन आ रही है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत तक आएगी। इसका नाम क्या रखा गया भैया? तापी गैस पाइपलाइन। क्या नाम रखा गया है? तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस पाइपलाइन। किसी को दिक्कत? हाँ, कट्टू, कजाकिस्तान। कौन कौन? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। कुवैत, इराक, ईरान। आगे बढ़ जाते हैं। तुर्की में से स्टार्ट करते हैं। तुर्की का पुराना नाम क्या था भैया? हाँ, खलीफा लोग यहाँ का थे। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य।
ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की का 97% एरिया एशिया में आता है जिसे एशिया माइनर या अंतोलिया कहते हैं, जबकि 3% एरिया यूरोप में जाता है जिसे थरेस कहते हैं। थरेस की राजधानी इस्तांबुल, अंतोलिया की राजधानी अंकारा, अंतोलिया की राजधानी अंकारा। साइप्रस राजनीतिक रूप से यूरोप में है जबकि भूगोल के हिसाब से एशिया में। सीरिया, दमिश्कस राजधानी है, ससुरा चौपट हो गया आईएसआईएस आतंकवादी की वजह से। लीबिया, लीबिया की राजधानी बेरूत है, यहाँ पर बेरूत बंदरगाह में ब्लास्ट हो गया था, एक बार बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ था। बेरूत एक मुक्त बंदरगाह है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बड़ा विवाद है, फिलिस्तीन के जगह पे कब्जा करके इजराइल ने बन गया यहाँ पर। आगे देखिए, इसका पूरा हिस्ट्री आपको समझाए थे। ये आपका कौन सा जगह है? जॉर्डन। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर है जहाँ पर कोई चीज डूबता नहीं है। ये मिस्र अफ्रीका में पड़ना है। सऊदी अरब एक भी नदियां नहीं है, यहाँ पे राजा राजशाही है। मक्का और मदीना दो प्रमुख धार्मिक स्थल है। रियाद इसकी राजधानी है। यह है आपका यमन, यमन के नीचे का जगह है अदन, अदन की खाड़ी है, अदन के नीचे की खाड़ी, अदन की खाड़ी सूखा जगह है, हैती विद्रोही रहते हैं। ओमान ये देश है, भारत से इसका अच्छा संबंध है, पेट्रोलियम है, ऊर्जावान संबंध है। इसका एक कब्जा थोड़ा सा ऊपर भी है जो ईरान के पास से रहता है। ये यूएई 7 राज्यों को मिलाकर बना है। यूएई राफेल फ्रांस से आता है, यहीं पेट्रोल भरता है, फिर भारत में चला आता है। यूएई का सबसे राजधानी है अबू धाबी, जबकि यूएई में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। 7 राज्य में सबसे फेमस राज्य है दुबई। ये वाला जगह है कतर, गैस पेट्रोलियम के लिए फेमस है कतर, इसकी राजधानी दोहा है। यहाँ 2022 का फीफा वर्ल्ड कप यहाँ आयोजन किया जाएगा। इसके इधर में आपका बहरेन है, पेट्रोलियम यहाँ अगर ज़्यादा है। ये छोटा देश है कुवैत, कुवैत ये है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है। ये बगल वाला देश हो गया इराक। इराक की सीमा जो होती है, देखिए ये कुवैत हो गई, इराक, इराक ने कुवैत पर हमला किया जिस वजह से यहाँ विद्रोह हो गया। इराक में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता रहती थी। यहाँ आबादान शहर है पेट्रोलियम के लिए, बगदाद शहर है पेट्रोलियम के लिए। पीछे वाला जगह है कुर्द, इसे कहते हैं कुर्दिस्तान, ये अलग देश की मांग करता है कुर्दिस्तान। अब ये आईएसआईएस वाले कहते हैं सर कुर्दिस्तान नहीं मारेंगे, यहाँ पे भी विद्रोह चालू हो गया, पेट्रोलियम के लिए फेमस था। ये वाला जगह कौन सा भैया? ईरान। ईरान पेट्रोलियम के लिए फेमस है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाना चाहते थे, डोनाल्ड ट्रंप चल गए। पगला ससुरा कब क्या करेगा कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रपति था वो यार, डोनाल्ड ट्रंप अजीब टाइप का राष्ट्रपति था। 2 लोगों का हमको दिमागी समझ में नहीं आता है, कब क्या करेगा सब। एक डोनाल्ड ट्रंप, एक भारत में हीरोइन है वो, जन्मे करते हैं, उसका नाम क्या होगा आपको भी पता होगा कौन। यहाँ चाबहार बंदरगाह कौन ले रहा है? भारत ले रहा है। इसका शहीद बहिश्ती पोर्ट ले रहा है। यहाँ से ये रेलवे लाइन बिछा के यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ दस्ते लूट मरुस्थल है इसका। ये ऊपर में आपका कौन है? कैस्पियन सागर है। इसकी राजधानी क्या चीज़ है भैया? तेहरान। भारत से बहुत ही मधुर संबंध है यहाँ पर। यहाँ पर पहले पारसी लोग रहते थे, बाद में इस्लामिक रिवोल्यूशन की वजह से ये पारसी भारत में भाग के चले आए। देखिए धार्मिक चीज़ें क्या बोले, अगर आपको आगे जाना है तो सभी धर्मों को लेके चलना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। ईरान में रिवोल्यूशन हो गया, वहाँ पे सिया लोग आ गए, वहाँ के पारसी भाग आए, बहुत सारे पारसी भारत में आ गए। भारत में पारसी धर्म सबसे डेवलप है। रतन टाटा देख लीजिए, ये लोग देखिए बहुत डेवलप है। हालांकि वहाँ रहते, ठीक हुआ हम लोग के यहाँ आए लोग भाई। पारसी लोग का स्वागत है, दुनिया में सबका स्वागत है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए ये तो हो गया ईरान। ईरान से हमारे अच्छे संबंध है। जो बाइडन आ गए तो वो भी ईरान से अपने संबंध को और बेहतर बनाएंगे, जो भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट ईरान में फंसा हुआ है। क्योंकि हमें घेरना है इस पाकिस्तान को, ईरान के रास्ते घेर सकते हैं। ट्रंप चाचा को पता नहीं था कि भैया इससे भारत को लॉस हो रहा है, कुछ बोल देता था। भारत में घूम के गया, करा बहुत गंदा है। अरे ससुरा आया क्या लिए था रे, कह रहा भारत बहुत गंदा है, जबकि कितना मोदी जी उसके लिए दीवाल उवाल गड़वाए थे। वो पट्टी झांक के देख लिया, कहता है भारत गंदा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एशिया तो कंप्लीट करा दिए ना, कल ऐसे ही लास्ट में 15 मिनट में यूरोप बता देंगे। ऐसे पगला चल गया यार, बहुत अच्छा हुआ हमको लगा